जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। खास करके रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर भोपाल में हिंदू लड़कियों से रेप कांड से जुड़ी है। भोपाल के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं के साथ कथित तौर पर गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस रेप कांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सीरियल रेप केस मामले की जांच अब महिला आयोग की टीम करेगी। ऐसे में जरूरी है कि पहचान छिपाकर लड़कियों को जाल में फंसाने वाले ऐसे गैंग से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। भोपाल रेप केस में हिंदू लड़कियों को फंसाने के बाद उनसे दुष्कर्म और उसका वीडियो बनाकर दूसरी लड़कियों को फंसाने का दबाव बनाने वाले दरिंदों पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। भोपाल पुलिस ने टीआईटी कॉलेज के पास एक रेस्टोरेंट पर ताला लगा दिया। आरोप है कि इसी रेस्टोरेंट में दुष्कर्मियों के गिरोह का अड्डा था। भोपाल पुलिस ने क्लब 90 रेस्टोरेंट को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शुरुआत में जब हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे तो इसी रेस्टोरेंट में लेकर आते थे। क्लब 90 रेस्टोरेंट कॉलेज से करीब 100 मीटर दूर है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि आरोपी युवतियों को यहां लेकर आते थे और उनका शारीरिक शोषण करते थे। पुलिस अब इस मामले में जांच कर सबूत इकट्ठे कर रही है। भोपाल में गिरोह बना करके हिंदू युवतियों के साथ दुष्कर्म के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के बयान में पीड़िताओं ने एक जगह का नाम लिया था जहां पर उन्हें लाया जाता था, उनके साथ पार्टी की जाती थी, कई बार उन्हें वहां नशे का सेवन भी करवाया जाता था। दरअसल ये वो जगह है जहां पे पुलिस स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए आरोपियों को लेकर के पहुंची थी। वैसे तो ये एक रेस्टोरेंट है, लेकिन रेस्टोरेंट के पीछे के हिस्से में यहाँ पर इस तरीके से पोटा केबिन बना करके रखे गए हैं। अब इसकी इजाजत है या नहीं ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप देखिए कि ये जो पोटा केबिन बने हुए इसमें कई सारे कमरे जो हैं वो निकाले गए हैं। करीब 5 से 6 कमरे यहाँ पे हैं जिनके अंदर बाकायदा बिस्तर जो है वो भी उपलब्ध है। यहाँ पे बेड बने हुए हैं और इन पे अगर आप देखें तो सामान भी है और इसे देख करके साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जरूर रहने का प्रबंध जो है वो किया जाता रहा होगा। हालांकि यहाँ पे कोई कितनी देर रह सकता है ये अब अलग देखने की बात है। आप सामान भी यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे रखा हुआ है और कूलर भी है यहाँ पे। अगर आप देखें तो हर कमरे में इस नीले रंग के कूलर जो हैं वो आपको दिख जाएंगे। अब स्पॉट वेरिफिकेशन जो है उसमें आरोपियों को पुलिस यहाँ लेकर के आई क्योंकि उनसे पूछताछ लगातार हो रही थी कि क्या वो यहाँ पर पीड़ित लड़कियों को लेकर के आते थे या नहीं। ये तमाम स्पॉट वेरिफिकेशन के बाद पुलिस यहाँ से लेके उन्हें जा चुकी है। भोपाल के इस प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं से रेप, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद के मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब मुख्य आरोपी फरहान खान की बहन पर ब्रेन वॉश करने की बात सामने आ रही है। एक पीड़िता ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि फरहान की बहन ने पीड़िता को इस कदर ब्रेन वॉश किया कि वो उसकी बातों को मानने लगी थी। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी फरहान ने अपने घर में भी एक छात्रा का रेप किया था और इसकी जानकारी उसकी बहन को थी। राजधानी भोपाल को शर्मसार कर देने वाले इस मामले में पहली एफआईआर इसी बागसेवनिया थाने में दर्ज की गई थी, जिसके बाद उसे अलग अलग थानों में भेजा गया है। उस एफआईआर के आधार पे ही अलग अलग थानों में जो है मामला दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि ये जो निजी कॉलेज की छात्राएं हैं, जो पीड़िता हैं, उन्होंने उसमें से जो सबसे पहले युवती है उसने बागसेवनिया थाने में आकर के आप बीती सुनाई। पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उसे ये समझाने में
कि इसमें उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। और जब युवती पूरी तरीके से आश्वस्त हो गई तब उसने खुल करके सारी बातें बताई कि किस तरीके से उसकी दोस्ती पहले आरोपी युवक के साथ होती है और फिर वो उसके साथ जब कई जगहों पर जाती है, घूमती है, उसके साथ खाना खाती है, उस दौरान उसे नशा कराया जाता है। ये बातें भी उसने कही है और उसके बाद संबंध बनाते टाइम उसका वीडियो बना लिया जाता है, जिसको आधार बनाते हुए बाद में उस युवती को ब्लैकमेल किया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है कि वो अन्य युवतियों से भी मिलाएं दोस्तों को। और उसके बाद एक एक करके ये जो चेन है ये बननी शुरू हो जाती है। 1992 के अजमेर कांड जैसी झलक दिखाने वाले इस प्रकरण में अब तक आधा दर्जन से अधिक छात्राएं शिकार बनी बताई जा रही हैं। आरोप है कि आरोपी युवकों ने अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती की, फिर अश्लील वीडियो बनाकर न सिर्फ उन्हें ब्लैकमेल किया बल्कि अन्य छात्राओं को फंसाने के लिए मजबूर भी किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी कॉलेज की छात्राओं को एक के बाद एक युवकों ने बाकायदा एक गिरोह बना करके उनके साथ दुष्कर्म जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले को भोपाल पुलिस ने क्रैक किया है और जोन 2 डीसीपी संजय अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। सर, पहला अपडेट क्या है इस पूरे मामले में, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अब तक कितनी लड़कियाँ सामने आ चुकी हैं? इस घटना में जितनी भी पीड़िताएं सामने आई हैं उनकी तरफ से अभी 3 थानों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक थाना बाग सेवनिया है, अशोका गार्डन है और जहांगीराबाद है। और तीनों थानाओं में जो भी पीड़िता का कंटेंट है, जो उन्होंने बताया है किस प्रकार से घटना हुई, किस प्रकार से उनको टॉर्चर किया गया या ब्लैकमेल किया गया, वो संबंधित भारतीय न्याय संहिता की सेक्शंस लगे हुए हैं। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम की धाराएँ भी लगी हुई हैं, जो कि स्टेटमेंट के आधार पे लगी हैं, जो उन्होंने एविडेंस दिए हैं। और जो जहाँ तक ब्लैकमेल करने की बात है तो उसका आरोपियों का मोबाइल भी जब्त करके हमने साइबर फोरेंसिक को भेजा हुआ है। और इसमें पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा एक एसआईटी भी बनाई गई हैं जो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा रही हैं। आरोपियों का बाग सेवनिया थाने के सामने जुलूस निकाला गया। इसके बाद सभी को पुलिस ने भोपाल कोर्ट में पेश किया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस रेप कांड के उन आरोपियों के बारे में बताते हैं जो इस गिरोह में शामिल थे। इस गिरोह में कुल 6 आरोपी हैं, जिनमें मास्टरमाइंड फरहान है। इसके अलावा साहिल, साद, अली, अबरार और नबील हैं। अब हम आपके सामने इन आरोपियों की क्राइम फाइल खोलने जा रहे हैं, जिससे आप इनकी काली करतूतों के बारे में जान पाएंगे। मुख्य आरोपी फरहान खान हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड है। उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई लड़कियों से ज्यादती की। साहिल खान पन्ना का रहने वाला है। अशोका गार्डन इलाके में डांस क्लास चलाता था। आरोप है कि उसने टारगेट कर हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका रेप किया। इसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। अली खान ने जून 2024 में अशोका गार्डन के एक होटल में कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इसका वीडियो बनाकर फरहान को भेजा। उसने लड़की को जुलाई 2024 में मिलने के बहाने बुलाया। यहाँ पहले से फरहान मौजूद था। वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर फरहान ने भी दुष्कर्म किया। पेशे से मैकेनिक है फरहान का दोस्त साद। 500 रुपए के लालच में यही लड़कियों को लाता ले जाता था। फरहान के कहने पर जबरदस्ती उन्हें गांजा पिलाने का काम भी करता था। अबरार कोलकाता का रहने वाला है। भोपाल पढ़ने आया था, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस चला गया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम कोलकाता रवाना हुई है। इसके कमरे में लड़कियों से दुष्कर्म हुआ। नबील बिहार का रहने वाला है। ये बीच में पढ़ाई छोड़कर चला गया। लड़कियों को बदनाम करने में इसका हाथ है। इसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम बिहार रवाना हुई। एक संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कि बाग सेवनिया क्षेत्र में कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी। जिस मामले में प्रकरण कायम किया गया है, उसमें अलग अलग 3 आवेदिकाओं ने उसमें शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में अलग अलग एसआईटी गठित की गई है, जो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। भोपाल पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हो चुका है कि इंदौर के कॉलेज में होने वाले इवेंट में फरहान का आना जाना था।
यहाँ भी उसने और उसके गिरोह ने टारगेट कर छात्राओं को फांसने का काम किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मोबाइल में 3 छात्राओं की अश्लील वीडियो क्लिप मिली है। ये वीडियो आपस में शेयर किए गए हैं। डीसीपी जोन 2 संजय अग्रवाल ने बताया कि मुख्य आरोपी फरहान पीड़िता के जरिए इंदौर में किसी युवती के संपर्क में आया था, जिसकी तस्दीक की जा रही है। इसमें अगर हम देखें तो जो मोबाइल आप लोगों ने जब्त किए हैं उसमें कुछ अश्लील वीडियो और ऐसा ब्लैकमेलिंग जिनसे हो रही थी वो अभी तक कुछ प्राप्त हुए हैं? हाँ जी, उसमें वो वीडियो हैं उसके, और वो वीडियो हमने जब्त किए हैं और साइबर फोरेंसिक्स को भेजा हुआ है। सर, अब तक कितनी पीड़िताएं जो हैं वो सामने आ गई हैं और क्या इनकी संख्या बढ़ सकती है? अभी तक हमारे पास 3 थानों में एफआईआर दर्ज हैं। 3 जो पीड़िताएं हैं ये सब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, उनके संबंध थे, उनके साथ जो भी हुआ वो बहुत सालों से चल रहा था। 2017 से घटना है, उस समय जो हमारी थाना बाग सेवनिया की पीड़िता है वो नाबालिग थी, तो हमने पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगाई। पुलिस जांच में इस बात का खुलासा भी हो चुका है कि ये गिरोह 4 सालों से शहर में सक्रिय था। वे हुक्का लाउंज, पब और कॉलेजों में लड़कियों को टारगेट कर फंसाने का काम करते थे। फरहान के बाद गिरोह का दूसरा मुख्य किरदार साहिल खान था। साहिल पिछले 1.5 साल के भीतर 2 अलग-अलग ठिकानों पर डांस क्लास चलाने का काम करता था। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। निश्चित रूप से गंभीर मामला है और त्वरित कार्रवाई पुलिस ने की है। जो पहले दिन जिन 2 युवकों के नाम आए उन पर सख्त कार्रवाई हुई है। जो धाराएं लगनी है वो लगाई गई हैं। इवन धर्म स्वतंत्र अधिनियम जो है वो भी, उसका भी, वो धाराएं भी उसमें लगी हैं। सख्त कार्रवाई की गई है और की जाएगी। जो बेटियां सामने आ रही हैं उनके आइडेंटिटी को छुपाते हुए ही कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब तक पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। आशंका है कि ये गिरोह कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। ऐसे में जरूरी है कि अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाले ऐसे गिरोहों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।